जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बना सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर बढ़ते रहे, मुश्किलों में कभी हार ना मानी, विजय जिनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा। ऐसी महान विभूतियों से आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। इस ईश्वरीय महायज्ञ में परमात्मा ने मुझे समर्पित रूप से सेवाओं देने के लिए निमित्त बनाया। जब से मैंने इस ज्ञान को पाया, मन में एक जीने की नई चाह जाग उठी और ज़िंदगी जीने की राह आसान हो गई। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं से बचपन से जुड़ी हुई हूँ और घर में भी धार्मिक माहौल था, लेकिन आज की दुनिया में जैसे हर किसी का एक सपना होता है, तो मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक अच्छी जॉब पाऊँ, मेरे पास भी पैसा हो, मेरे पास भी फ्रीडम हो, और दिन रात एक करके मैंने उस मुकाम को हासिल किया। मेरा सपना साकार हुआ। मैं बेंगलोर में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी एलजी में जॉब करती थी। मेरे पास पैसा भी था, मेरे पास फ्रीडम भी थी, और मुझे लगता था कि जब ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन इन सब को पाने के बाद मेरी ज़िंदगी कुछ थम सी गई थी, कुछ रुक सी गई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ में एक बहुत वैल्यूबल पार्ट मिसिंग हो रहा है, और अंतर्मन से बार बार एक आवाज़ आती थी कि मुझे पीस चाहिए। एक तलाश थी ऐसी खुशी की, क्योंकि हमारी लाइफ वहाँ एकदम मशीन हो चुकी थी, क्योंकि हम सुबह 6 बजे ऑफिस जाते थे और रात को 9 बजे आते थे, सेम रूटीन। लगभग हम हंसना, खुश होना भूल चुके थे। एक तलाश थी एक ऐसे अनकंडीशनल ट्रू लव की जो निस्वार्थ हो, निष्काम हो, क्योंकि आज के इस कंपटीशन युग में हर कोई आगे बढ़ना चाहता था अपने स्वार्थ को लेकर, बिना किसी के परवाह किए। और इसी के दौरान मेरे बचपन से एक प्रबल गहरी इच्छा थी देश की सेवा करने की। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करना चाहिए, लेकिन कैसे? क्योंकि जब तक कोई इंसान निर्बल है, कमज़ोर है, वो अपने देश की सेवा कैसे कर सकता है, दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? और अचानक वो तलाश मेरी पूरी हुई ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा। जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश और योग की शक्ति ने मेरी आंतरिक चेतना को जगाया, और जैसे जैसे मैं अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ती गई, मुझे ये एहसास होने लगा कि जो ग्लैमर की दुनिया में जिन चीज़ों को मैं खोज रही थी, वो सब कुछ मेरे भीतर था। धीरे धीरे मेरे जीवन में खुशी बढ़ने लगी, ज़िंदगी को जीना आ गया, हर पल आनंद से बीतने लगा। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना साकार तब हुआ जब मुझे राष्ट्र सेवा करने का यहाँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और वो राष्ट्र सेवा करने का उद्देश्य निश्चित हुआ, और उस रास्ते पे चलने के लिए मुझे शक्ति भी मिली। और इससे भी बढ़कर परमात्मा ने मुझे विश्व सेवक बनाया और विश्व की निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करने का परम सौभाग्य दिया। और ये ज़िंदगी बार बार खुश होकर हंसकर यही कहती है कि आई एम सुपर लकी, आई एम सुपर लकी। जब मैं यहाँ आई थी तो रोते हुए आई थी, मेरा रोना कभी बंद नहीं होता था। मैं शारीरिक कष्ट और मानसिक से बहुत परेशान थी। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत ही कष्ट उठाए थे और बहुत ही चिंतित में रहती थी, बिल्कुल भी सो नहीं सकती थी, रात को पूरा जागरण करती थी, घूमा करती थी। मैं सब जगह तीर्थ कर आई, सब कुछ कर आई, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और मुझे यहाँ पर बाबा के ज्ञान से, बाबा के साथ से मुझे यहाँ पर परिवार मिला और मुझे बहुत ही शांति मिली, और मैं बिल्कुल सब दुखों से और मानसिक परेशानी से कष्ट दूर हो गए। किसी को कोई नेगेटिव विचार अब नहीं आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं। अब मैं रात को आराम से सोती हूँ और मैं कोई चिंतन मेरे नहीं चलता है। किसी को देख के मैं पहले रोने लगती थी, अब मैं हरदम हंसते रहती हूँ, खुश रहती हूँ। मेरे परिवार वाले, मेरे सहयोगी मेरे को देख कर के बहुत प्रभावित हुए हैं, और सब यहाँ पर कई आए भी हैं मेरे कारण और यहाँ पर बोलने से। और मैं सबको यही बाबा का ज्ञान देती हूँ। बाबा मुझे ऐसा लगता है कि हरदम मेरे साथ है,
और मैं बिगर रोज आती हूँ। जब मैं नहीं आती हूँ तो मुझे बेचैनी हो जाती है। और मुझे बाबा की मुरली सुनना बहुत ही पसंद है और मैं उनके सहयोग से आज मैं बिल्कुल निश्चय बुद्धि वाली और दृढ़ निश्चय बुद्धि वाली और बिल्कुल मानसिक शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ। मेरा रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आया है और मैं शक्तिशाली हो गई। मैं पहले अपने आप को तुच्छ समझती थी, अब मेरे को बाबा ने बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठा दिया। मुझे को ऐसा लगता है बाबा मेरे सदा साथ है। मेरा नाम जो है गोवर्धन दास वरंदानी है। मैं यहाँ राज्य सरकार के अंदर एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ से 2008 के अंदर सेवानिवृत्त हुआ था। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद में अपने अंदर 1 साल तक ये महसूस किया कि मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आ गया है। जो मैं सब कार्य जो शांतिपूर्वक ऑफिस की दिनचर्या जो चलती रहती थी उस प्रकार से होती थी, उसके अंदर मैंने अपने आप को महसूस किया कि हर बात पे चिड़चिड़ापन, छोटी मोटी बात के अंदर गुस्सा आना और मन काफ़ी अशांत रहने लग गया। क्योंकि जो इतने साल 37-38 साल तक जो राजस्थान सरकार की नौकरी कर रहा है वो बिल्कुल घर के अंदर आकर बैठ जाए तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही ये फील करने लगा कि मेरे अंदर इतनी ऐसी चीज़ें क्यों बदलाव आ गया है। तो हमारे यहाँ पे कुछ मित्र थे यहाँ पे इसी वैशाली नगर अजमेर के अंदर, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ब्रह्मा कुमारी की एक संस्था है, इसके अंदर आप आइए, आपको अंदर काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। पहले तो मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे को यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे रूपा बहन जो यहाँ की इंचार्ज थी उनसे मैंने वार्तालाप किया। उन्होंने बताया कि पहले 6 दिन आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, 6 या 7 दिन। तो हमने यहाँ पे 2-2 घंटे की यहाँ पे ट्रेनिंग ली। उस ट्रेनिंग के अंदर ही मैंने अपने आप के अंदर काफ़ी चेंजेस महसूस किए कि एक्चुअली में जो हम हर बात पे उसमें बताते थे कि गुस्सा हो जाता था, लोगों की बुराइयां करते रहते थे। ये सब चीज़ें जो हैं ये मनुष्य को नहीं करनी चाहिए और मनुष्य अपना शांति जीव करने के लिए राजयोग का सहारा लो, शांति के सहारा लो, बाबा को याद करो, उनका नाम लो, तो आपके अंदर काफ़ी मन शांति मिलेगी और काफ़ी बदलाव आएगा। उसके पश्चात में रेगुलर 6-7 साल से मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका इतना बड़ा विस्तार, इतने विस्तृत रूप से कार्यशाली इनकी चलती है कि जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। गांव के अंदर जा कर के, जेल के अंदर जा कर के यहाँ पे जो मुरली बताते हैं, मतलब अपना सब काम छोड़ करके भी जो डेली बाबा की मुरली आती है उसमें सीखने से आदमी को मन के अंदर काफ़ी शांति मिलती है कि उसकी कैसे आदमी कर्म करता है, उसको किस तरह से उसको कार्यशैली करनी चाहिए। और मैंने अपने अंदर ही इतना महसूस किया है, मेरे घर वाले ये कहते हैं कि हर बात पे जो आप गुस्सा करते थे अब आप इतने शांत कैसे हो गए हैं। और जो यहाँ पे राजयोग का कार्यक्रम चलता है उसके अंदर तो 1.5-2 घंटा जो बैठ जाता है आदमी तो इतना अपने आप को महसूस और हल्का फील करता है जैसे कि सिर के अंदर किसी तरह की कोई विचार है ही नहीं और कहीं दिमाग जाता ही नहीं है उसका। तो मैं तो ये मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसका वर्णन कर सकूं कि जो मेरे को फ़ायदा हुआ है। और मैं तो सभी अपने मित्रों से सबसे उसके बाद कहा है और काफ़ी लोगों को मैंने इसके अंदर जोड़ा भी है कि आप इस संस्था में आइए और इसका फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन की कार्यशैली के अंदर जो बदलाव है बदलाव कीजिए। हालांकि इसमें यह भी सिखाया गया आदमी परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ रह कर के कार्य करे। ये नहीं कि आदमी बिल्कुल संन्यास धारण कर ले या कुछ कर ले, वो चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि परिवार वाले, मेरे पुत्र, मेरी बेटी जो भी हैं, सब कहते हैं कि इतना ग्रेट चेंज आपके अंदर कैसे आ गया है। वो सब मैं कहता हूँ इसी ब्रह्मा कुमारी की देन है और मैं इसको सत नमन करता हूँ। शरीर का नाम खुशीराम ईसरानी है। मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ। अलविदा तनाव 5 साल पहले, लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया उसको यहाँ लगा था वैशाल नगर में। जब से मैं इस ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 5 साल से मेरे को ज़्यादा ही हो गया है। मैं वैसे तो बचपन से ही मतलब गीता वगैरह ज़्यादा ही पढ़ता ही था, लेकिन उस टाइम ये ज्ञान नहीं था मुझे कि भाई गीता का भगवान कौन है। गीता का भगवान हम आज तक श्री कृष्ण को ही मानते आए थे उस टाइम तक। जो उसके बाद ये हमको ये पता चला इस ज्ञान में आने के बाद
कि गीता के वास्तविक भगवान तो शिव बाबा ही हैं। यहाँ आने के पहले हम भक्ति मार्ग में ही ज़्यादा ही चलते थे, और भक्ति मार्ग में जगह जगह जहाँ भी जाओ, जिस मंदिर में भी जाओ, उसको वहाँ जो देवता की पूजा करते थे उसी को ही अपना भगवान मान लेते थे हम, और उसी से ही ऐश्वर्य आराम और इनकी चीज़ों की तलब करते रहते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं रहा, और यहाँ 2.5 साल हो गए थे। उसके बाद मैं एक बड़ी विकट परिस्थिति से भी गुजरा। मेरे साथ कड़ी परीक्षा की आई। मेरा एक 38 साल का ये बड़ा लड़का था जवान, जिसकी रात को अचानक ही तबीयत खराब हो गई और सुबह उसकी डेथ हो गई। तो उस वक़्त मैं इस ज्ञान में 2.5 साल हो गए थे आए हुए, जो बाबा की मेहरबानी से, बाबा की कृपा से मैंने अपनी स्थिति को संभाल लिया और घर की स्थिति को भी पूरी तरह संभाल लिया। अगर इस ज्ञान में नहीं होता तो पता नहीं हमारे घर की और मेरी स्थिति अलग ही होती, या हो सकता है मैं डिप्रेशन में भी चला जाता। हमारी श्रीमती जी तो काफ़ी कुछ डिप्रेशन में चली भी गई थी, लेकिन उसको बाद में संभाल लिया, और आज की तारीख में भी वो कभी कभार यहाँ भी आती रहती है। ऐसी कोई उसको परिस्थिति आज की तारीख में नहीं है। और यहाँ आने के बाद कर्मों की गति के बारे में भी बाबा ने ये जो ज्ञान दिया है, मुरली में, जो मुरली अगर रोज़ सुन लेता है कोई भी, तो उसके सामने कोई परिस्थिति, विकट परिस्थिति आ ही नहीं सकती है। जब तक इस ज्ञान में हम चल रहे हैं, तो इस ज्ञान में रह के मैंने निस्वार्थ सेवा का भाव भी सीखा। इससे पहले हमारी स्थितियाँ कुछ और थी, काफ़ी विकारों में भी फंसे हुए रहते थे। लेकिन 5 साल में यहाँ जो सारे विकार हमारे छूट चुके हैं, और घर वाले भी इस स्थिति से संतुष्ट हैं कि पहले जितनी जैसी स्थिति अभी घर में भी नहीं है। घर में सब खुश हैं ब्रह्मा कुमारी की वजह से, और ब्रह्मा कुमारी की वजह से मैं इनके ये जेलों में भी ये जाते हैं और वहाँ भी देते हैं ये उनको कैदियों को सुधारने के लिए। इनके साथ मैं भी एक बार गया हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जगह जगह विद्यालयों में भी बच्चों को ये ज्ञान सुनाना, बच्चों की स्थिति जानना, ये सारी चीज़ें यहाँ से सीखी है मैंने भी। तो इनके साथ मैं भी जाता रहता हूँ ब्रह्मा कुमारी के साथ। कुल मिलाकर ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है, जो एक तरह से मतलब बहुत ही हाई फाई ज्ञान है यहाँ, और एक बार जो यहाँ इसको ज्वाइन कर लेगा तो उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुधर सकता है। मैं होतचंद मोरयानी, सिंधी राइटर, लेखक, पोइट, स्टेज आर्टिस्ट, एंकर। ब्रह्मा कुमारीज़ में पिछले 8 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा असली घर तो यही है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो संस्कार मुझे मिले हैं, जो शांति मुझे मन में मिली है, शायद वो मेरे सांसारिक परिवार में रहकर कभी नहीं मिलती। यहाँ की खुशबू मेरी रग रग में इस तरह समा गई है कि कोई गलत काम करने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। जो क्रोध, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या मुझे कभी कंपटीशन करते समय आती थी, वो अब सब मिट चुकी है। यहाँ आने के बाद हृदय में ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। और ये बात अगर आज की तारीख में जो दुनिया भर में क्रोध के प्रतीक आतंकवाद या उग्रवादियों तक पहुंचाई जाए कि सिर्फ एक बार चल के आप ब्रह्मा कुमारीज़ में सिर्फ 24 घंटे बिताइए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया में शांति ही शांति होगी। कहीं आतंकवाद नहीं होगा, कहीं उग्रवाद नहीं होगा, कहीं क्रोध नहीं होगा। इतना शुद्ध वातावरण यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ दूसरों से प्रेम करने को ही जी चाहता है, दूसरों को इज्जत देने को जी चाहता है, दूसरों से कुछ सीखने को जी चाहता है। और ब्रह्मा कुमारीज़ में जो योग यहाँ पे हमने सीखा है, इस योग में बैठने के बाद तो मन कहीं विचलित होता ही नहीं है। जो मेडिटेशन हम यहाँ करते हैं,
ये मेडिटेशन करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम परमपिता से जाके मिले हैं। और हम शुक्रगुजार है ब्रह्मा कुमारीज़ का, जिन्होंने हमें ऐसा शुद्ध वातावरण दिया है। न सिर्फ मैं मेरे पूरे परिवार को यहाँ ला रहा हूँ और वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद मेरे घर का वातावरण इतना शुद्ध हो गया है कि कोई भी मेहमान आता है, हमें लगता है कि यार ये ब्रह्मा कुमारीज़ की ही हमें देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि कोई प्रभु के रूप में हमारे घर पे आया है। और जब तक हम उनकी अच्छे दिल से, शुद्ध दिल से हम उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें आदर सम्मान नहीं देते, तब तक हमारे परिवार में किसी को सुख चैन नहीं मिलता। और ये सब ब्रह्मा कुमारी के आने के बाद ही हमने सीखा है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, थोड़े में मैंने सब कुछ बता दिया है। जिस तरह बुराइयाँ, आतंकवाद, डकैतियाँ देश में बढ़ रही है, और ब्रह्मा कुमारीज़ का एक सराहनीय कदम कि ब्रह्मा कुमारीज़ के 80 भाई बहन यहाँ पे जेलों में जाकर कैदियों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ की क्या देन है, उनके जीवन में कैसे लाइफ स्टाइल उनकी चेंज हो जाए, कैसे उनका मन प्रवृत्ति बदल जाए, ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके लिए हम ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें और शक्ति दें, जैसे हिंदुस्तान के हर कोने में ब्रह्म कुमारीज़ पहुँचें और जेल में जेल काट रहे डकैत, चोर, आतंकवाद, उनका जीवन बदले, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें और धीरे धीरे हमारे देश में से आतंकवाद ख़त्म हो जाए। ओम शांति। बचपन की एक घटना बताता हूँ कि जब भी मैं बाहर किसी मृत्युशैया को जाते हुए देखता था तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे तथा उसके भय के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। यह सिलसिला अनेक बार चलता रहा। अब धीरे धीरे समय के हिसाब से बड़े होते गए, अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को निपटाने के कारण तथा भय होने से निरंतर मैं मंदिरों में अपना माथा टेकता रहता और भगवान से प्रार्थना करता रहता था तथा सदैव भगवान के प्रति वो मोह बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये जानता नहीं था भगवान कौन है। कभी शंकर देवता के मंदिर में, कभी हनुमान जी के। तो ये सिलसिला चलता ही रहा, लेकिन मेरे मन का जो भय है ना, वो समाप्त नहीं हो रहा था। अचानक जब भक्ति मार्ग पूरा होना है तो अचानक इस संस्था की एक बहन जी मेरे घर पर आई, अलविदा तनाव का आमंत्रण पत्र लेकर। दुर्भाग्य से मैं उनसे उस समय नहीं मिल सका। मेरी धर्मपत्नी ने वह आमंत्रण पत्र ले लिया तथा उनके आग्रह पर हम दोनों सेकेंड डे शिविर के उद्घाटन पर पहुंच गए। 7 दिन अलविदा तनाव का शिविर अटेंड किया तथा उसके बाद बहन जी के कहने पे मैंने 7 दिन का नियमित कोर्स किया। मुझे यह कोर्स और बाबा का ज्ञान इतना अच्छा लगा तथा उसके बाद मैं नियमित रूप से इस संस्था का सदस्य रहा हूँ और कभी भी मुरली क्लास व योग मिस नहीं किया। अभी भी मैं प्रातः अमृत वेला रोज़ करता हूँ। इससे मेरे मन में एक तो स्वयं का ज्ञान और बाबा का ज्ञान मिलने से जो मन में भय हमेशा बना रहता था वह समाप्त हो गया। अब तो मंदिरों में जाना भी, भटकना बंद हो गया तथा एक बल और एक भरोसे के आधार पर मैं बिल्कुल निश्चिंत होता जा रहा हूँ तथा बाबा से जो प्राप्त गुण व शक्तियाँ प्राप्त हुई है उसको भी मैं औरों को समझा रहा हूँ और मनसा सेवा कर रहा हूँ। लौकिक में मैं पूर्व में राजस्थान सरकार का लेखाधिकारी अकाउंट सर्विसेज से हूँ तथा कई विभागों में लगभग 40 साल तक मैंने सेवाएं की है। शुरू से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। 12th तक मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज बनते थे, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मेरे परसेंटेज में 59 परसेंटेज बने। तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं सेकंड डिवीज़न पास हुई हूँ। मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार ही अपना परसेंटेज
निकाले। फिर भी मुझे लगा कि मैं सेकेंड डिवीज़न पास हुई, मेरे घर वाले सब मुझे क्या कहेंगे कि शुरू से 80% 82% बनाने वाली लड़की के आज फर्स्ट ईयर में 59% बने। तो मुझे ऐसे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इस साल मेरे इतने कम परसेंटेज बने तो मैं अगले साल अच्छी मेहनत करूँगी। फिर मैंने सेकेंड ईयर में थोड़ी और अच्छी मेहनत करना शुरू की बाबा के साथ में। फिर बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया, उसमें फिर जाके मेरे 62% बने। फिर भी मुझे लगा था कि थोड़ा और होना चाहिए। फिर मैंने सूरज भाई जी की क्लासें शुरू की। उनकी क्लासों से मुझे इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिली, वो विजुअलाइज करना, विज़न बनाना और स्वमान का प्रैक्टिस करवाना, ये उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उनकी प्रेरणा से मेरे फाइनल में जब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही मैंने विज़न बनाना शुरू कर दिया था कि मेरे फाइनल में इतने परसेंटेज मुझे बनाने ही है, और मेरे बन रहे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, और जो मैंने सोचा था कि मेरे 65 से 67 के बीच ही बस मेरे परसेंटेज बनने चाहिए, तो वाकई में मेरे 67% मेरे फाइनल में मुझे मिले। तो इससे मुझे बहुत अच्छी खुशी मिली। और इसके साथ साथ ही मुझे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव हुए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं यहाँ से अजमेर से जलगांव जा रही थी। तो वैसे पापा ने तो मुझे ऐसा नीडर ही बना रखा था कि अकेले ही आना है, फिर भी थोड़ा मन में ऐसा डर रखता था कि मैं अकेले कैसे जा पाऊँगी। फिर भी मैंने कहा बाबा आप मेरे साथ हो, आप मुझे लेके जाना। तो बाबा की याद से मैं जलगांव आराम से वहाँ पहुँच गई। फिर वापस मेरे को वापस यहाँ आना था, 1 महीना मैं वहाँ रही, फिर वापस मुझे यहाँ आना था। तो फिर भी ऐसा डर था, क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट ट्रेन थी अजमेर से जलगांव, लेकिन वहाँ से जब डायरेक्ट का मेरा हुआ नहीं था, वो टिकट कैंसिल करना पड़ा। तो फिर बीच में जलगांव से भोपाल तक की मेरी ट्रेन थी, और फिर भोपाल से लेकर अजमेर तक मेरी वापस ट्रेन थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे जा पाऊँगी, कैसे ट्रेन चेंज करूँगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे मेरा टिकट होगा, और मैं कैसे क्या करूँगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अंदर थे, लेकिन फिर पापा ने भी हिम्मत भरी, और बाबा की याद में पापा मुझे बहुत ज़्यादा बाबा की याद में कहते ऐसा करना, बाबा की याद में जाना, और सब कुछ बाबा संभाल लेंगे। तो मैं बाबा की याद में जलगांव से भोपाल, अब भोपाल में भी 2 स्टेशन आते हैं, तो पापा ने मुझे बता दिया था कि दूसरे स्टेशन पे उतरना, लेकिन मुझे इतना मैं भूल गई। फिर मैंने क्या किया, पहले वाला जो स्टेशन आया वहीं उतर गई। फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा कह रहे बच्ची अभी तो दूसरे वाले स्टेशन पे उतरना है। तो मैंने तो अपना बैग ही नीचे रख दिया था गाड़ी से नीचे। फिर मैंने वापस, और ट्रेन तो बिल्कुल वहाँ 2 मिनट 1 मिनट वाली रुकने वाली थी, तो मैंने अपना बैग वापस गाड़ी के अंदर रखा और बैठ गई। फिर मैं निश्चिंत हो गई। फिर वापस भोपाल आया, फिर भोपाल से मैं उतरी, और फिर मेरा प्लेटफॉर्म 4 था, फिर मैं वहाँ तक 1 पे उतरी थी, 4 पे वापस पहुँचना था, तो सामान भी था। फिर भी मैं हिम्मत करके और पहुँच गई। तो ये, और फिर वहाँ से मैं ट्रेन में बैठी, फिर अजमेर के लिए आ गई। तो इसमें भी मुझे बड़ी खुशी होगी कि बाबा ने मुझे अच्छी तरह से अजमेर पहुँचा दिया। और ऐसे एक और भी अनुभव है कि एक बारी बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, और मुझे अपने कॉलेज से घर के लिए आना था। तो बीच में इतनी ज़्यादा बरसात हो रही थी, और मुझे लग रहा था मैं एक्टिवा कैसे चलाऊंगी इतनी बरसात में, और मुझे पहुंचना भी था, रास्ते में मुझे रुकना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा कि बाबा आप आ जाओ, गाड़ी आपको चलानी है। तो बाबा ने मुझे इतनी ज़्यादा शक्ति दी, और वो गाड़ी मीन्स पानी मेरे घुटनों से भी ऊपर था, गाड़ी के काफ़ी ऊपर तक था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा गाड़ी चला रहा है, और मैं ऐसे मीन्स वो थोड़े 2-3 मिनट या इतने ही रास्ता था पानी का, लेकिन बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि उसको मैं पार करके और अपने घर पहुंच गई।